माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम को देखते हुए ये आपके पास बहुत ही कम समय है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोग फटाफट वीडियोस को देखिए। ये आपका क्लास 7 का ही मैथमेटिक्स है। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स आपको 60 मिलेंगे। थोड़ा जल्दी आपको करना होगा। दिस क्वेश्चन पेपर है 16 क्वेश्चन। आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें 16 क्वेश्चन होंगे एंड ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, सभी क्वेश्चन को बनाना कंपलसरी है। और इस 5 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, पहला सेक्शन में एमसीक्यू होंगे 1 मार्क्स के। देखें, दूसरे सेक्शन में 2 से लेके 7 तक आपके हम जो क्वेश्चन देंगे ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के होंगे और सेक्शन ई में आपके 4 मार्क्स होंगे। इस तरह से आपके होंगे। और पाई का मान 22/7 लेना है अगर जरूरत पड़े तो, ये कह रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आज हम लोग पहले इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर लेते हैं। चलो सेक्शन ए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ क्या है -4 × 4 लाइज ऑन राइट हैंड साइड। मतलब कि इसका वैल्यू जो आएगा उसके राइट साइड में कौन होंगे। ठीक है, इसका वैल्यू के जो राइट साइड में अच्छा ये राइट साइड में होंगे। तो देखिए इसको अगर बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा -4 × 4 करेंगे, कितना आएगा 16 होगा। पहले मैं आपको प्रैक्टिस इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। और ये माइनस सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं, -4 × 4 कितना हुआ -16। ठीक है, अब मान के चलो अगर नंबर लाइन बनेगा तो ये आपका मान लो यहाँ पे कितना है -16 है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कितना होगा 17 होगा, -17 या -16। तो ये किसके राइट साइड में होगा, सिक्स में। ये जो आपका आंसर आया है वैल्यू किसके राइट साइड में होगा, -17 के राइट साइड में होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। The range of the data 14 6 12 17 21 21 उसके बाद 10 4 3, इसका रेंज बताना है इस डाटा का। तो कैसे निकलते हैं रेंज, हाईएस्ट यहाँ पे जो डाटा में हाईएस्ट नंबर जो है, मान लो कि हाईएस्ट यहाँ पे है आपका 21, तो 21 उसके बाद सबसे कम क्या है 3 है। 21 में 3 को घटाएंगे तो रेंज पता चलेगा कितना है 18। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द एक्सप्रेशन x = 5। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए हैं, ये x का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कौन सेटिस्फेक्शन होगा, किसका मान सुइटेबल आएगा, मतलब कि सही मान आएगा, इक्वल मान आएगा दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पे आप पहला क्या है 2x + 13, उसके बाद सब में x का वैल्यू पुट करो, मतलब कि एक साइड में पुट करो, दूसरा साइड का मान आना चाहिए। तो ये आप इनमें से देखो मैंने किया है, ये इसका पीडीएफ भी है। थर्ड नंबर का ए नंबर 2x + 3 ए नंबर में था आपका इक्वल टू 13 था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब x का वेन x = 5 डालते हैं यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम लोग वैल्यू में पुट करते हैं। 2 × x की जगह हम लोग क्या पुटेंगे 5 पुट करेंगे। तो देखो तो 2 × 5 ये 3 है तो 3 इक्वल टू यहाँ पर 13 है ना, 13 दिया हुआ है। तो आप देखो 2 × 5 10 हो गया और 3 है ना, लिख दिया बड़ा 13। तो 10 + 3 13 इक्वल टू 13, 13 बराबर 13 हो गया, मतलब दोनों साइड इक्वल हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा, इसी सुइटेबल होगा। इसमें से आप चेक कर लेंगे आपका दोनों साइड इक्वल नहीं होगा, किसी में भी चेक करेंगे इक्वल नहीं होगा, फर्स्ट नंबर ही आपका इक्वल होगा। आपका 4 नंबर है, देखो क्या है, if the complement of an angle 79 degree तो then angle will be देखो अगर मतलब कंप्लीमेंट एंगल की अगर बात करें तो इनमें से 79 दिया हुआ है, तो वो कितना एंगल को और जोड़ेंगे कि हमारा कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो 79 में अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री में 79 को घटा देंगे।
तो जितना आएगा वही उन्हीं का जरूरत है कंप्लीमेंट होने के लिए। तो 90 में इसको घटाएंगे, 10 में हो गया एक, यहाँ बचा 8 मतलब 11 डिग्री। तो आपका राइट आंसर 11 डिग्री हो जाएगा। अगला क्या है, 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडिटिव इनवर्स, इनमें से करा कौन एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जगह यहाँ पर एडिटिव इनवर्स एक्स का नहीं है, तो एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा। कितना होगा, माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो ये माइनस एक्स यहाँ है, इसको भी एक्स को -1 से गुना करेंगे तो -1 ही होगा, माइनस एक्स ही होगा, और यहाँ भी माइनस एक्स होगा, ये माइनस एक्स वाला है, मतलब कि कौन नहीं है, पूछा नॉट है एडिटिव इनवर्स, तो ये है। ये नहीं है ना, ये नहीं है, कैसे कि यहाँ माइनस है और ये माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू एक्स हो जाएगा, तो एडिटिव इनवर्स तो नहीं कहलाएगा। सो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट यानी कि जो नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज क्या होते हैं, सर्कल का जो सरकमफेरेंस क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस होते हैं, या फिर बी नंबर 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर होते हैं, या फिर सी नंबर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर होते हैं, या मोर देन 3 टाइम्स ऑफ टाइम। देखो 3 बार से ज्यादा भी मतलब कि एक सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल में अगर डायमीटर बनाएंगे, ठीक है, ये डायमीटर हो गया, कह रहा है कि मोर देन 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, मतलब क्या सिर्फ तीन तीन ही टाइम डायमीटर बनेंगे, 1 2 3 तीन टाइम बनेंगे, कि भाई हम कितनों भी टाइम बना सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं ना। सो आपका मोर देन 3 टाइम, डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर 7 नंबर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इन अ 3D फिगर, तो यहाँ पे ऑप्शन है स्क्वायर, ट्राइंगल, स्फेयर और सर्कल। तो 3D फिगर का ये राइट आंसर हो जाएगा, स्फेयर हो जाएगा, ठीक है, स्फेयर। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर रेशियो दिया है 1:2, देन बिगर एंगल आपको बताना है। तो भाई 1 और 2 रेशियो में दिया हुआ है सप्लीमेंट्री का, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है टोटल। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये देखिए, तो देखिए मान के चलो ये इस प्रकार का एंगल है ना, इस प्रकार का है। तो ये मान लो एक्स है, ये 2x है, तो 1 रेशियो था, तो इसको 1x मान लेते हैं, 1x इंटू टू प्लस 2x, ये दोनों जो होंगे वो होंगे 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो अब देखो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और इस दोनों को जोड़ेंगे 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/3, कट करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो x का वैल्यू आपका हो गया 60 डिग्री, स्मॉल एंगल होगा ये, बिगर एंगल आपका 2x है, 60 इंटू टू 120 डिग्री, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दे देंगे 120 डिग्री। द वैल्यू ऑफ y विच एक्सप्रेशंस y माइनस 15 एंड 2y+1 बिकम इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वेशन इक्वल हो सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो मान के चलो, मान के चलो यहाँ पे y-15 है, 2y+1 है, तो y-15 को अगर वैल्यू निकालेंगे, इधर 0 हो जाएगा, तो -15 y का वैल्यू आपका यहाँ पर 15 आ जाता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं, 2y+1 है, तो y का याद रखना 15 आया, पहला का कितना है, 15 आया, याद रखना। दूसरा कितना है, 2y+1 है, तो ये 2y+1 बराबर यहाँ पर 0 करते हैं, 2y=0, 2y सॉरी 2 जीरो नहीं, ये +1 है, उधर जाएगा तो -1, और है ना, 2y=-1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो। फिर से बना देता हूँ आपको, क्वेश्चन आपका क्या है, 2y+1, अब 0, 2y=-1, टू y=-1/2, तो भाई ये दोनों मान, इसका -1/2 हो गया, और उसका कितना आया था, एक आया था 15 और दूसरे तब आया है -1/2। तो भाई आप दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो इसमें से कोई भी आंसर आपको दिख नहीं रहा है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका ऑप्शन है सही नहीं, इसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट आंसर, इसका कोई आंसर हो ही जाएगा नहीं इनमें से। तो आप इस तरह से लिख देंगे, ये देखो लिखा है ना नॉट इक्वल, तो ये आप लिख देंगे इसी तरह से नॉट इक्वल, तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई यहाँ पे इससे मिलता जुलता कोई आंसर है ही नहीं। देखो ये 0 नहीं होगा, या फिर ये नॉट इक्वल हो जाता है ना, तो वो चलता, ये नॉट डिफाइंड या नॉट इक्वल होता चलता,
यहाँ जीरो जीरो भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ वायर बेंट फ्रॉम स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर इफ वायर रीबेंट फ्रॉम सर्कल। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर का जो साइड दिया 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड अगर इस वायर को यानी कि रीबेंट किया जाए और 20 सर्कल बनाया जाए तो इट्स रेडियस क्या होगा। अच्छा, इसको बनाना है, चलिए इसको सॉल्यूशन देखिए इसका। स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें स्क्वायर में आपको साइड दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इसका निकालेंगे तो कितना 88 सेंटीमीटर होगा। तो सरकमफेरेंस का जो सरकमफेरेंस का जो क्या है, सर्कल सरकमफेरेंस है ना, सर्कल और सरकमफेरेंस। देखो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही होगा सरकमफेरेंस का, सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, हमें सर्कल का पेरीमीटर समझ लो, यानी फिर इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे, परिधि सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा इसका स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है। 88 हो गया तो भाई सरकमफ्रेंस भी आपका कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा सर्कल का। तो इसका फॉर्मूला था 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा 2 पाई आर, 88 इक्वल टू 2 पाई आर। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या कर लिया मैंने, ये जो 2 पाई आर दिख रहा है ना, इसको इस साइड करेंगे और 88 को इस साइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया, यहाँ पे देख लो, है ना, इसी तरह से किया है। 2 इंटू पाई की जगह हमने 22/7 डायरेक्ट ले लिया, इंटू आर इक्वल टू 88। अब देखो यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, 2 इंटू 20 इंटू आर, 2 इंटू 22 इंटू ये 7/7 कर दिया और इक्वल टू 88। तो यहाँ इसके कुछ नहीं था तो 1 डाल दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, ये जैसा था इसको 1 से करेंगे तो वही होगा, और 88 को 1 7 से कर देंगे। इस तरह से आपको दिखेगा, है ना, इस तरह से। अब आर इक्वल टू हो जाएगा इतना अपॉन इतना, है ना, इतना नहीं इतना, इतना हो जाएगा। तो ये भाई वही लिखा है मैंने, आर इक्वल टू 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। अब देखो इसको कट करेंगे तो भाई 4 बार में कट हो जाएगा। इसको कट करेंगे, अब 22 को 88 से कट करेंगे 4 बार में होगा, यहाँ 2 है, 2 4 हो जाएगा ना, 2 बचा। तो 2 इंटू 7 कितना है, 2 इंटू 7 है इक्वल टू टू है, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री भाई 180 डिग्री का होता है, जो कोई दो को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा तो वही हो जाएगा आपका आंसर। तो 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 180 होगा, नहीं होगा, है ना। 48 और 42 को जोड़िए, देखिए नहीं होगा। 8 2 10 कितना हो गया, 10 हो गया, 4 4 8, 8 10 को जोड़ो, 4 4 8 1 9। तो भाई 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि 1 to 180 डिग्री चाहिए हमें, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जोड़ते हैं, हमको कितना चाहिए 180 डिग्री चाहिए। बी को जोड़ते हैं 60 और 60 तो 120 हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 75 और 150 को जोड़ 105 को जोड़ते हैं, तो 75 और 105, तो ये 180 तो हो रहा है ना, 75 और 5 आप जीरो से एक 7 8 180, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, सी नंबर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में सेक्शन ए कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी बचा हुआ है, तो ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको जरूरत है तो जल्दी से मैं बना दूँ तो, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट, और शेयर कीजिए, और वीडियो को जितने भी दोस्त हैं ना उनके साथ शेयर कीजिए, स्कूल में जितने भी दोस्त हैं शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय प्ले स्टोर, बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।